नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे वर्क का चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम शुरू करने वाले थे एनर्जी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है, रियल लाइफ में हम एनर्जी को किस तरह से देखते हैं और साइंस के अकॉर्डिंग एनर्जी को किस तरह से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी हम लेक्चर्स करवा रहे हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं अच्छे से तरह से आपको समझ में आ रहे हैं। अगर फिर भी लगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, आपकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है, वो हमें आप ज़रूर बताइए। हम क्या है उस सुझाव को अपनी वीडियो के अंदर ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे, ज़रूर हम कुछ ना कुछ चेंजिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी क्या होती है वास्तव के अंदर देखते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे एनर्जी। ठीक है दोस्तों, एनर्जी का मतलब क्या है आपको पता होगा, इसे बोलते हैं ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी को हम बोलते हैं ऊर्जा। अब क्या है वास्तव के अंदर ऊर्जा होती क्या है वो हम देखते हैं। डेली लाइफ के अंदर हम एनर्जी को कुछ अलग तरह से देख रहे हैं, और फिजिकल जो हमारे पास फिजिक्स के अंदर है, विज्ञान के अंदर है, एनर्जी को कुछ अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे कि बात करते हैं हम, कोई भी व्यक्ति है, मैंने मान लिया उसके पास हाई लेवल की एनर्जी है। ठीक है, कोई व्यक्ति है उसके पास हाई लेवल की एनर्जी है, तो हम क्या बोलेंगे, ये व्यक्ति बड़ा एक्टिव है। ठीक है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, अगर उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी तो उसे बोलेंगे कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। दूसरी बात, अगर कोई दूसरा व्यक्ति है उसके पास लो लेवल की एनर्जी होती है, ठीक है, वो कुछ काम करने में सुस्त सा रहता है, ये ज़्यादा एक्टिव रहता है, मानते हैं हम इसको, ये सुस्त रहता है, लेजी रहता है। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर, अगर लो लेवल की बात मानेंगे तो इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, इसे हम बोलेंगे ये एक्टिव नहीं होगा मेरे पास, ये नॉन एक्टिव होगा। ठीक है, ये मेरे पास होगा नॉन एक्टिव, ये मेरे पास क्या है सक्रिय होगा, ये मेरे पास निष्क्रिय होगा। तो हम बोलते हैं डेली लाइफ के अंदर हम कुछ इस तरह से एनर्जी को देख रहे हैं कि वो बंदा ज़्यादा एक्टिव है तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी, अगर उसके अंदर कम एक्टिव है तो उसके अंदर एनर्जी कम है। इस तरह से हम कुछ सोचते हैं। लेकिन जो विज्ञान है, साइंस है, वो एनर्जी को किस तरह से देख रही है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, विज्ञान है वो एनर्जी को किस तरह से देख रही है। तो विज्ञान के अंदर क्या होता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो हमारे पास कार्य करने की जो हमारे पास कैपेसिटी होती है, कार्य करने की क्षमता को ही एनर्जी कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना, जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी कितनी कैपेसिटी हो रही है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई है। कैपेसिटी टू डू वर्क, आपने बहुत बार नाम सुना होगा इस तरह से कुछ इंग्लिश के अंदर, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, जो कार्य करने की क्षमता है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो हमारे पास रियल लाइफ के अंदर अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरे पास, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, आपने सुना होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, वो आपने नाम सुना होगा। आपके पास आपने रासायनिक ऊर्जा का नाम सुना होगा जिसे बोलते हैं केमिकल। ठीक है, केमिकल एनर्जी, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। आपने सोलर एनर्जी के बारे में भी सुना होगा, सोलर एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सूर्य की जो ऊर्जा है उसके बारे में बात हो रही है। और मेरे पास एक और बात, अलग अलग टाइप की हमारे पास एनर्जी रहती है। जैसे कि आपने मैकेनिकल एनर्जी सुना है, मैकेनिकल एनर्जी, ये मेरे पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी जो है यांत्रिक एनर्जी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है, हमारे पास अलग अलग प्रकार की जो एनर्जी है वो डेली लाइफ के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, यूज़ भी करते हैं इनका सभी का। तो हम समझेंगे एक एक करके एनर्जी के बारे में, क्या कुछ और आगे है वो हम देखते हैं। तो मैकेनिकल जो एनर्जी है, उससे पहले देखने के लिए हम एनर्जी को क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वो हम देखते हैं। तो हमारे पास जो एनर्जी होगी वो हमारे पास एक अदिश राशि होती है। ठीक है, जो एनर्जी है वो हमारे पास
स्केलर क्वांटिटी है, ये बात याद रखना। एनर्जी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ये हमारे पास क्या है? एनर्जी की बात। और एनर्जी की इकाई की बात करें तो इसकी जो मात्रक है, एनर्जी का जो मात्रक है वो आप सभी को पता होता है, जूल होता है एनर्जी का मात्रक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ एनर्जी के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो समझ में आई है। बिल्कुल बेसिक बातें हैं वो, ये बातें हमने 9th क्लास 10th क्लास के अंदर पढ़ी हुई है सारी बातें। ठीक है, यही बातें क्या है कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, थोड़ी सी घुमा कर पूछे जाते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप में कंपटीशन एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और जैसे ही हमारे पास चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके हम क्वेश्चंस भी साथ साथ में करते रहते हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। अब क्या है, मेरे पास बात करता हूँ मैं मैकेनिकल एनर्जी की। इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। मेरे पास है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले मेरे पास है एक तो पोटेंशियल एनर्जी, एक मेरे पास है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी मेरे पास होती है काइनेटिक एनर्जी। इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जो कि एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये मेरे पास है पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ये मेरे पास है गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है और मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी की। मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? स्थितिज ऊर्जा है, कोई वस्तु है वो स्थितिज है, पोजीशन के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, स्थितिज का मतलब क्या है? पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, और गतिज का मतलब इस नाम से हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या है? गति होगी हमारे पास। ये क्या होगी? पोजीशन दिखाई देगी इसके अंदर, इसके अंदर क्या है? गति दिखाई देगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है। पोटेंशियल एनर्जी है जो उसको बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसके अंदर हमारे पास अलग एक प्रकार आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। एक तो होता है गुरुत्वीय, ठीक है, गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक नाम मेरे पास ये आ रहा है गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा नाम मेरे पास होगा, दूसरा नाम दिया हुआ है मेरे पास इलास्टिक पोटेंशियल। दूसरा नाम है मेरे पास इलास्टिक पोटेंशियल। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? दूसरी एनर्जी है। पोटेंशियल के अंदर ही टाइप है इन दोनों का। गुरुत्वीय जो एनर्जी है वो क्या होती है मेरे पास? जैसे कि मैंने एक पेन है मेरे पास, ये मैंने पेन उठाया हुआ है, तो इस पेन की क्या है? पोजीशन हमें दिखा रही है। पेन हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, ये ग्राउंड से क्या है? पृथ्वी से दिखा रहा है, हाइट दिखा रहा है, ऊंचाई दिखा रहा है। तो हमारे पास क्या है? मेन आपको बात याद रखनी है, जब भी हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की तो उसके अंदर हाइट की बात ज़रूर होने वाली है, ऊंचाई की बात ज़रूर होने वाली है। ठीक है, ऊंचाई की बात होगी तो वहाँ पर क्या है? हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। और हमारे पास गतिज ऊर्जा के अंदर क्या है? वेग की बात होगी तो वहाँ पर हमारे पास गतिज ऊर्जा लगेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए। तो गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या है? जैसे हमने पेन उठा रखा है, मैंने आपको बताया इस पेन की पोजीशन क्या है हमारे पास? ग्राउंड से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? हमारे पास ये एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसके अंदर फॉर्मूला जो बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का वो मेरे पास होता है mgh। ठीक है, इसके अंदर m जो है वो आपको पता है, m जो होता है वो होता है द्रव्यमान, g इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? ग्रेविटी, और h हमारे पास क्या होगा? h होगा ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। आगे मेरे पास दिया हुआ है लोचदार, इसे बोलते हैं इलास्टिक को, लोचदार। ठीक है, लोचदार पोटेंशियल एनर्जी। इसकी बात करें तो हमारे पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इसके अंदर कोई वैल्यू दी हुई है हमें, कोई स्प्रिंग दिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर क्या है हमारे पास? K.x, ये फॉर्मूला लगेगा अगर हमारे पास इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक का मतलब क्या है? किसी चीज़ को खींचेंगे हम, वापस वो वही पोजीशन ले ले, वापस उसी टाइप की शेप बन जाए, तो हम वो हमारे पास बोलते हैं इलास्टिक। ठीक है, तो स्प्रिंग को खींचेंगे हम। ठीक है, तो स्प्रिंग क्या है हमारे पास? पहले इतना था,
इसको खींचने के बाद स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्प्रिंग बड़ा होगा, इसकी कुछ ना कुछ तो क्या है पोजीशन चेंज हुई है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि फॉर्मूला है K.H। इसके अंदर K हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास K है वो क्या बताता है, हमारे पास जो स्प्रिंग है, जो हमारे पास स्प्रिंग कैसा है, ठीक है, स्प्रिंग है वो किस प्रकार का है वो हमें बताएगा K, ठीक है। और जो X है वो क्या होगा, हमारे पास X होगा खींचा गया दबाव, ठीक है। खींचने के लिए हम कितना दबाव लगा रहे हैं वो मेरे पास क्या होगा, X माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको दोनों बातें समझ में आ गई है। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी और मेरे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये रहेगी, एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है MGH के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे नेक्स्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर, रेलवेज़ के एग्ज़ाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। आगे नेक्स्ट मेरे पास है 2 नंबर जो है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरा मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी, इसे बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा, ये मेरे पास है गतिज ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर क्या होगा आपको, इसके अंदर वस्तु की स्थिति बताएगा गति के हिसाब से, ठीक है। किसी वस्तु में गति की ऊर्जा होगी इसके अंदर मेन बात क्या होगी, इसके अंदर बात होगी गति, ठीक है। मतलब जो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी की बात इसके अंदर होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने सभी ने सुना होगा, हाफ mv²। m आपको पता है हमारे पास क्या होता है, द्रव्यमान, जिसे हम kg में मापते हैं, और जो मेरे पास v जो है वो मेरे पास क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। v मेरे पास क्या है, वेलोसिटी है, जिसकी इकाई होती है मेरे पास मीटर बटा सेकंड। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों। तो अभी हम पढ़ रहे थे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किस तरह से होता है, हाफ mv²। इसके अंदर जो मेरे पास m है वो क्या होता है kg, मतलब मास जो होगा द्रव्यमान के अंदर होगा। ये मेरे पास क्या है, v जो है वेलोसिटी है, उसकी इकाई क्या होती है, मीटर बटा सेकंड, ठीक है। यहाँ पर मास द्रव्यमान होगा, kg इसकी इकाई होगी, ठीक है। बोलने में थोड़ी मिस्टेक होगी। अब क्या, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। आपने पेंडुलम वाला एग्जाम्पल सुना होगा, बहुत बार हम देखते हैं साइंस के अंदर। जो पेंडुलम वाला एग्जाम्पल है उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये मेरे पास मैं मानता हूँ एक पेंडुलम है इस तरह का कुछ, ठीक है। ये पेंडुलम क्या है, एक बार इस साइड में आ रहा है और एक बार इस साइड में आ रहा है। जैसे आपके पास दीवार घड़ी होती है उसके अंदर भी ये हिलता रहता है, इस तरह से पेंडुलम है वो, ठीक है। अब क्या है, इस कंडीशन के अंदर जो मेरे पास ये वाली कंडीशन है, ये मेरे पास मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास क्या है, सरफेस है, ठीक है। ये मेरे पास कोई सतह है। इस कंडीशन में मेरे पास क्या रहेगा, हाइट जो है, ये जो मैं मान रहा हूँ ये मेरे पास यहाँ पर h1 है, यहाँ पर मैंने मान लिया ये मेरे पास है h2, ठीक है दोस्तों। इस पोजीशन के अंदर जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, ये बातें एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछते हैं। तो आपको इसके अंदर हाइट कम दिखाई दे रही है, इसके अंदर हाइट ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो आपको क्या है, फॉर्मूला पता है पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, mgh। हाइट ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, हाइट कम है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, मिनिमम, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। इस अगर ये मेरे पास जो पेंडुलम है वो यहाँ पर आ जाए तो मेरे पास हाइट इसकी ज़्यादा हो गई, तो हाइट ज़्यादा होने के कारण जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरे पास मैक्सिमम बन गई है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जो पेंडुलम हम देखते हैं उसके अंदर अगर पेंडुलम हमारा यहाँ पर होगा तो भी सेम पोजीशन है, हाइट ज़्यादा होगी, इस हाइट से ये हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पर भी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये तो बात होगी पोटेंशियल एनर्जी की। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा जो कि काइनेटिक ऊर्जा के बारे में। तो क्या होगा इस कंडीशन के अंदर, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी
वो क्या होगी मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर मिनिमम, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो ये पेंडुलम है वो यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर इसकी जो वेग है, वेलोसिटी है, वो कम हो जाती है। वेलोसिटी कम होगी तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, हाफ mv², ठीक है। ये कम होगा तो मेरे पास ये भी कम होगी। तो यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और इस पोजीशन पे आने के बाद यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है पेंडुलम के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो हमारे पास इसके अंदर टोटल एनर्जी जो देखते हैं हम, इसके अंदर जो मेरे पास टोटल जो एनर्जी बनेगी वो मेरे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इन दोनों का जोड़ करेंगे तो हमें क्या है, इस पेंडुलम के अंदर टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूँ जितना भी हम कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर लगे किसी भी प्रकार का आपका सुझाव हो तो वो हम हमें ज़रूर बताएं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप किसी भी लेक्चर्स की क्या है PDF देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।